के बाद एक बार फिर से नजर डालेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर खुर्जा के लाल ने बढ़ाया मान, भारतीय नौसेना में बने सब लेफ्टिनेंट। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां प्रयागराज में आंधी बारिश का अलर्ट, एक मासूम की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं एक नजर। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के रहने वाले 23 वर्षीय शिवम कुमार जादौन ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर जिले का नाम रोशन किया है। मूल रूप से रामवास पचगाई निवासी शिवम ने इंडियन नेवल एकेडमी से कठिन प्रशिक्षण पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की है। सेना से रिटायर्ड पिता अजय कुमार से प्रेरित होकर बचपन से ही उनमें देश सेवा का जज्बा था। घर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने युवाओं से आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होकर देश सेवा करने का संदेश दिया। आज एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य रहा है? जी, मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट शिवम कुमार है और मैं अपनी 1 वर्ष की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी से ख़त्म करके अपने घर लौटा हूँ। और इस समारोह का उद्देश्य ये था कि और भी लोग प्रेरित हों सब जानकर, और समाज में और भी लोग जाएं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। कहाँ से आपने प्रेरणा प्राप्त की? जी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो बचपन से उनको देख के, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ देख के, और मेरा कॉलेज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे रहा, तो वहाँ मैंने ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल को देख के उनसे इंस्पायर होकर आर्म फोर्सेस में जाने का डिसाइड करा। क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुवाओं को? मेरा संदेश यही रहेगा कि नवयुवा अपने आप को जाने, अपनी खूबियों को पहचाने और उनके अंदर जो हुनर काबिलियत है उसके हिसाब से अपना जो वो है ऑक्यूपेशन चुने, एंड जिसको लगता है कि उसमें ऑफिसर बनने की क्षमता है वो बिल्कुल ट्राई करे और देश को और ज़्यादा अच्छे अवसर मिलें। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मेरे माताजी पिताजी को जाएगा, जो मेरे साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने मेरे को शुरू से उद्देश्य से मार्गदर्शन दिया। मेरा कॉलेज में जाना आर्मी इंस्टीट्यूट में मेरे पिताजी के आर्मी में होने के ये कारण है, तो सारा श्रेय मेरे माताजी पिताजी को जाता है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक गौरव की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिससे गुस्साए ग्रामीण शव को थाने में लेकर पहुंचे और वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने दोषियों पर कार्यवाही और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। थाने में भारी भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल प्रशासन मामले को शांत कराने और जांच आगे बढ़ाने में जुटा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने मौत से पहले युवक द्वारा जान का खतरा बताए जाने का दावा किया है, जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की? ये क्या सिर्फ एक गृह कलेश का मामला है या फिर मौत के पीछे कोई और वजह छिपी है? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। कुमारपाल से। गांव कौन सा? नरेंद्रपुर। यहाँ पे क्या घटना हुई है, पूरी घटना की जानकारी देनी। देखो जी, घटना ये हुई है कि दौलतपुर का मनोज है। मनोज ने ही इसका ये काम कराया है और मनोज को ही पता है कैसे है कैसा नहीं है, कि लाने में भी मनोज है और ले जाने में भी मनोज है। क्या चीज़ लाने ले जाने में क्या मतलब इसका लव मैरिज हुआ, जब क्या हुआ, इसने ही इस लड़के के साथ में ये करवाई थी और इसी के द्वारा ये अब गई हुई है। अब जी कल वो निकल गई है और ये लड़का जो है इसने मेरे पे को फ़ोन किया है रात 8 बजे के करीब या 8:30 बजे के करीब इसने फ़ोन किया है। नुके अरे चाचा के अब के और बचा ले, नुके मुझे मार ये तो मार गई, नु मार करके और ये तो भग गई और नु चाचा मुझे ले जाए यहाँ से। तो मैंने जब कही है नुके कहाँ है तू, नुका मैं खड़ा हूँ दौलतपुर में अड्डे पर। नुका तो जहाँ भी खड़ो है वहीं खड़ो रहे, मैं आ रहा हूँ अभी और आकर के तो लिवा के ला रहा हूँ। अभी बारिश हो रही थी, मैं रहेगा लेट, आज पौन घंटा बाद पहुँचे हैं हम। 11 बजे करीब समथिंग ले करके हम यहाँ अपने घर पे लाए हैं। घर पे ला करके 1 बजे तक खूब ठीक ठाक रहा है यहाँ हमारे पास में, और घर पे भी रोटी पानी सब कुछ खाया है। और उसके बाद में कोई पता नहीं है जी, 1 बजे हम भी सो गए और ये लड़का भी सोया है और आगे की मुझे कोई पता नहीं है। हम तो इसे चाहते हैं कि
सुबह क्या देखा आपने? सुबह 8:30 बजे करीब, जब ये उठते थे लेट ही उठे करते थे, पहले भी 9 बजे भी 10 बजे भी उठते थे। तो हम जो है हम तो निरख थे, नुका लाए हुआ है हमारा, नुका सोरा होएगा जैसे पहले सो गए हो। तो अब तक भी मतलब 8 बजे के बाद में ये देखा है, दीवार खुली हुई थी और आकर के देखा है तो ये लटका हुआ मिला है। अच्छा, फिर उसके बाद में कहाँ सूचना दी आपने? उसके बाद में देखो फ़ोन किया था वहाँ पे, मुझे नहीं पता, किसी और के नंबर से ही फ़ोन करा है, हमारे से नहीं लग रहा था हमने, और हमारा भतीजा लगे उसके नंबर से कॉल करवाई है। अच्छा, हाँ पुलिस आई है अब? हाँ पुलिस आई हुई पुलिस है। प्रशासन क्या कह रहा है? आपकी क्या मतलब मांगे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हो, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई जी यही है, मनोज को ही पता है इस मामले की, और मनोज ही बतावे क्या मामला है क्या नहीं है। और वो जनानी है, वो उस जनानी को पता है, जनानी का लापता है, कहाँ है कहाँ नहीं है उसी को पता होगी। आप कार्रवाई क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं जी, देखो कि इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। गाजीपुर के थाना शादियाबाद क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर बसेवा में 13वीं कार्यक्रम के दौरान परिसर में अश्लील नृत्य और तेज आवाज में डीजे बजने का मामला सामने आया है। आरोप है कि देर रात एक बार बालाओं के डांस से विद्यालय परिसर में माहौल बिगड़ गया, जिससे शिक्षा के मंदिर की गरिमा पर सवाल उठे हैं। वायरल वीडियो के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच की बात कही जा रही है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू के बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने की अपील की है और यूपी 112 व अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात आई आंधी बारिश से कुछ इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से नुकसान हुआ। वहीं कोराव क्षेत्र में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत की भी सूचना मिली। बिजली विभाग के अनुसार लोकल फॉल्ट के कारण कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसे अधिकांश जगहों पर बहाल कर दिया गया है और शेष कार्य तेजी से जारी है। देखिए, जो प्रयागराज में कल आंधी और बारिश वगैरह जो आई है उसकी वजह से कोई मेजर ब्रेकडाउन ऐसा नहीं हुआ। बस एक जो अभी खबर मिली है कि ट्रांसमिशन की एक 400 kV की टावर गिरी है, जिससे प्रयागराज से कोई संबंध नहीं है। वो सब रीवा लाइन थी, वो बुंदेलखंड रीजन के लिए जा रही थी लाइन, तो उससे हम लोगों की कोई सप्लाई बाधित नहीं है। बाकी प्रयागराज में जो लोकल फॉल्ट्स हुए हैं, कई जगह पेड़ गिरे हैं और कई जगह ट्रांसफार्मर्स पे पेड़ गिरा है या कोई लाइन टूटी है, तो उसको हमने सुबह 10 बजे तक सबको रिस्टोर कर लिया था। पर कई छोटी छोटी जगहों पे जहाँ जैसे ट्रांसफार्मर पे कोई तार गिर गया है, वो मतलब पेड़ गिर गया है, तो उसको काट के उसको ठीक किया जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल से आज अभी 1-1.5 घंटे में सब चालू हो जाएगा। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हीट वेव की अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें लगातार तापमान बढ़ने का और बहुत तेज़ गर्म हवा चलने की बात थी। लेकिन पिछले रात से ये अलर्ट आया है कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी गिरने की संभावना है। रात में भी आपने देखा बहुत तेज़ बारिश भी हुई और बहुत तेज़ हवाएं भी चली। अगले 24 घंटे का भी अभी ये जो पूर्वानुमान आया है मौसम विभाग का कि तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना है। तो ये अलर्ट जैसे जैसे हम लोग को प्राप्त होता है आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 112 की जो हमारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे जो PS सिस्टम लगे हैं उनके माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें और कोई भी कच्चा या ऐसा कमज़ोर घर है तो वहाँ पे शरण न लें, पक्के घरों में ही रहें जिससे कि कोई भी जनहानि ना हो। हाँ, रात में बहुत तेज़ आंधी थी, चल रही थी और बारिश भी हुई। अलर्ट हम लोगों को जैसे मिला था उसको सर्कुलेट किया गया था
और सुबह जब अपडेट लिया गया तो कुराओं में एक घटना प्रकाश में आया था, जिसमें एक बच्चे की घर के अंदर ही दीवार गिरने से मृत्यु हो गई थी। अभी अभी एक 12 से भी सूचना प्राप्त हुई है, उसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। तो हमारे सारे अधिकारी अलर्ट हैं और जहाँ जहाँ से भी कोई सूचना प्राप्त हो रही है उसको तत्काल अटेंड कराया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।